Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring next one portion of a preparation of alcohol. In earlier portion we have discussed about a different kind of chemical reaction, but in this session I will discuss or explain regarding preparation of alcohol with the help of the reduction of a lithium aluminum hydride. So the chemical formula of lithium aluminum hydride is LiAlH4. In this chemical reaction, hydrogen atom provided by the strong reducing agent. Lithium aluminum hydride is a strong reducing agent comparison to NaBH4. Understand? तो अब होता क्या है, इस टाइप का जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग एंड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल का मतलब होता है C+O को, है ना, एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो एल्यूमिनियम LiAlH4 इज अ सॉल्युबल इन ईथर, ये आपका ईथर में घुल जाता है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट एंड इट डज नॉट रिड्यूस ओलिफिन लिंकेज, ये ओलिफिन लिंकेज को नहीं कर सकता है। तभी आपने देखा होगा, ओलिफिन का मतलब हुआ C को, है ना। तो तभी आपने देखा होगा कि ओलिफिन के लिए कोई मेटल और कैटलिस्ट दिया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, ओलिफिन लिंकेज इज प्रेजेंट इन अ कार्बोनेट कंपाउंड, सो द यील्ड्स ऑफ एल्कोहल आर वेरी गुड, मतलब इससे बनने वाले जो एल्कोहल्स होते हैं वो शुद्धता होती है, वो सही होते हैं। टर्शरी एल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनेट कंपाउंड, क्योंकि उसमें एल्कीन बन जाती है। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं NaBH4 की। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ओलिफिनिक लिंकेज को नहीं रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, और इस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के अंदर आपका क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट, पर डबल बॉन्ड को किसी भी कीमत पे रिड्यूस नहीं करेगा, उसके लिए निकल वगैरह लेनी पड़ेगी, है ना। तो हमने अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया, ये आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, तो इसे हमने किससे रिड्यूस किया है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अनसैचुरेटेड एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अच्छा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आपके पास हाइड्रोजन है, निकल कैटलिस्ट है, तो उससे आप ये आपका रिडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो एक्रोलीन है, एक्रोलीन से N प्रोपाइल एल्कोहल आसानी से बन जाएगा। एक्रोलीन से क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा आसानी से, ठीक है, N प्रोपाइल एल्कोहल। तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ग्रिग्नार रिएजेंट को हम RMgX कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। हम बात करते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की C+O की। हमें नहीं मालूम वो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनोइक एसिड है, क्या है क्या। तो उसमें C+O की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास है, जो जैसे कोई कार्बन कंपाउंड है ना, उसके पास CH3 इसका नेगेटिव चार्ज है और Mg भी आ रहा है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और MgBr अटैक करेगा O के ऊपर। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो आपका बन जाएगा एल्कोहल। अच्छा, अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, मतलब हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, HCHO लिया, सीधी सी बात बताऊँ, तो आपका प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। CH3CHO लोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी प्राइमरी।
और अगर आपने एसीटोन ले लिया CH3COCH3 तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। यही इसका फंडा है। अब हम जो लिखा हुआ है उसे थोड़ा सा समझा देते हैं। ग्रेगनार्ड रिएजेंट को GR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। यहाँ पर एल्काइल की जगह पर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो कार्बन होता है उस कार्बन को मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब हाईली पोलर होता है। RMgX इज द हाईली पोलर कंपाउंड। कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सीधी बात है, कार्बन मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमें क्या है, सब अच्छा पोटेंशियल। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है आपका पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बेनियन आयन की तरह वर्क करता है। कार्बेनियन आयन आप जानते हैं, कार्बोनियन आयन का मतलब होता है CH3 पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और Mg पर पॉजिटिव चार्ज। तो दे रिएक्ट एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर टू फॉर्म अ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। 2 स्टेप में क्या है, पहले एडिशन होगा, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा C डबल पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप C डबल है, C डबल है, उस पर अटैक करेंगे तो R तो आपका C पे आ जाएगा, देखो C और R आ गया, OMgX आ गया, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराओगी तो ये आपका बनेगा आपका एल्कोहल एंड मिथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड है। क्या बनेगा, मिथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल तब बनेगा जब फॉर्मल्डिहाइड लिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड में आपका HCOOH होता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में जैसे ड्राई ईथर डाल करके बनाओगे तो आपका एडिशन प्रोडक्ट आपका ये बन गया, ठीक है। ये आपका है CH2CH3OMg। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका बन जाएगा RCH2OH प्लस MgOH, ठीक है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाने हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, हमें एक काम करना पड़ेगा, वो आपका इथाइलिन ऑक्साइड से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड से, इससे ही प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड है, इसे ऑक्सीरेन कहते हैं। RMgX के साथ रिएक्शन करेगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, और ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड है। इथाइलिन ऑक्साइड C2H5MgBr के साथ, है ना, डाई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, इससे भी एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, एल्कोहल हैज़ 2 कार्बन आइटम्स मोर देन एल्काइल ग्रुप। ये बात सही है, 2 कार्बन आइटम होते हैं, तो इसे हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 फिनाइल एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, 2 फिनाइल एथेनॉल। 2 फिनाइल एथेनॉल का मतलब होता है, पहले नंबर कार्बन पर OH है, दूसरे पे फिनाइल लगा हुआ है, pH मान लो फिनाइल लगा हुआ। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम अलग से हम वीडियो बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, और फिर भी हम सेकेंडरी अल्कोहल देखेंगे। उसके लिए आपको एसिटाल्डिहाइड लेना पड़ेगा और RMgX का R अटैक करेगा तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे करके आपका कीटोन लेंगे, एसिटाल्डिहाइड, वही एक बात है ना। कोई हमने ईस्टर ले लिया, मान लो इथाइल फॉर्मेट ले लिया, तो उससे भी आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और उस एसिटाल्डिहाइड का हम जब RMgX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल आपका बन जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। क्या बन गया आपका, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। अब और भी मेथड देखते हैं। तो ये आपका बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। हम यहाँ पे आ जाएं,
तो अब हम बात करते हैं ईस्टर की। तो हमारे पास मान लीजिए ईस्टर है, ठीक है, और उसे रिएक्शन करेंगे तो ईस्टर से ही वही आपका कंपाउंड ही बनना है आपका। क्या बना? कीटोन बना लिया आपने, ठीक है। इस कीटोन के ऊपर RMgX की रिएक्शन करा दो, कीटोन के ऊपर दोबारा से, तो RMgX की रिएक्शन करा दो तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करेगा तो pH बनेगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सो प्रोसेस की। ऑक्सो प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इसके लिए अल्कोहल को बनाने के लिए, लेकिन एक इसमें ये कंडीशन है कि एल्कीन्स रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल और कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड एज कैटलिस्ट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म अ एल्डिहाइड, ठीक है। इससे एल्डिहाइड आपका बनता है। दीज अपॉन कैटलिस्ट, इनका कैटलिस्ट होता है, इनका कैटलाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल में, तो ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। जहाँ पे एथीन था, एथीन में CO और आपका H2O की रिएक्शन हो रही है, और कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल, आपका ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल ले लिया है, इसकी रिएक्शन करवाएं तो प्रोपेनल बनेगा। अब प्रोपेनल का रिडक्शन करा दो, प्रोपेन बना जाएगा। इस तरीके से हमें रिएक्शन करानी थी, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सो प्रोसेस है जिसमें हाँ ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम प्रिपरेशन की मेथड सीख रहे थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के मेथड, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन मेथड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हाँ ये सब सारे करा दिए मैंने, रिडक्शन करा दिया है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूटिलाइजेशन करा दिया है। इसी पेज पर हम थोड़ा चल रहे थे, तो पूरे पेज पर ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब सही है, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल के बनाने का मेथड हो गया। अब यहाँ पे जब एल्कोहल बन रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, प्राइमरी बन गया, है ना। इस तरीके से आपके अल्कोहल बनना है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल बता दिया कब बनेगा, ईस्टर की सारी रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। और ऑक्सो प्रोसेस होगी। ऑक्सो प्रोसेस के बाद फिर आपका ये छोटा मोटा पोर्शन रह गया, जैसे फिनॉल क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक ऑक्सो प्रोसेस तक आपका पोर्शन क्लियर होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में जो भी बताया गया उससे आप प्रैक्टिस करिए, और नया वीडियो अब लाने वाला हूँ जिसे हम फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे। एंड एक बार फिर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन भी दबाएं, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, वेल डन।